आज के माता पिता अपने बच्चों को ज़बरदस्ती मंदिर भिजवाते हैं। तो आज के बच्चे पढ़े लिखे हैं और बड़े लॉजिकल सोचने वाले हैं, तर्कशील हैं। वे कोई भी बात को एकदम से स्वीकार नहीं करते जब तक उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें माता पिता नहीं देते। अब बच्चा माँ से पूछता है मंदिर जाने से क्या होता है, मैं क्यों जाऊँ मंदिर? तो माँ डांट करके बोलती तुम्हें जाना, हम जैन कुल में पैदा हुए ना तो तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि ये नियम है अपना। तो आपने डांट करके कहा तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन उसके प्रश्न का उत्तर ये नहीं मिला कि क्यों जाना, तो वो नहीं जाएगा क्योंकि वह अपने उस उत्तर से संतुष्ट नहीं है। तो यदि आप माता पिता और बच्चों को मंदिर भेजना चाहते हो तो सबसे पहले ये कार्य करें, वो जो तर्क उठा रहा है, वो जो प्रश्न पूछ रहा है, सही तरीके से उसके प्रश्नों का उत्तर दो। ये जबरदस्ती करोगे तो बिल्कुल अच्छे से स्वीकार नहीं करेगा। आप उससे कहो मंदिर जाने से क्या लाभ है, तो बच्चा आज की लैंग्वेज समझता है, तो उससे कहो कि जो मंदिर जाता है, प्रभु के दर्शन करता है, प्रभु की चरणों को शुद्ध वस्त्र पहन करके स्पर्श करता है, गंधोदक को लगाता है, तो उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है, उसका टेंशन जो है कम होता है और वह आनंद से भर जाता है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास बहुत बड़ा हुआ होता है, वह पॉजिटिविटी से भरता है, उसके मन को नेगेटिविटी नहीं छू पाती। बोले क्यों? क्योंकि भगवान का जो ऑरा होता है, ऑरा समझते हो, भगवान का जो आभा मंडल होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरा हुआ होता है। तो यदि हम अपनी वाइब्रेशन को, पॉजिटिविटी को लेकर के बनाना चाहते हैं, अपने ऑरा को क्लियर करना चाहते हैं, अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं, आत्मविश्वास को जागृत करना चाहते हैं, तो प्रभु के उस ऑरा के निकट जाएंगे और उनके चरणों को छुएंगे तो हमारा ऑरा यानी हमारे मन के विचार पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे और हम आत्मविश्वास से भरेंगे और हम स्वयं बड़े एनर्जेटिक फील करेंगे। इसलिए तुम्हें मंदिर अपने आप जाना चाहिए। तो उससे जब आंसर मिल जाएगा कि हाँ, भगवान के दर्शन से, गंधोदक लगाने से, चरण स्पर्श करने से मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, बहुत ऊर्जा से भर जाता है, आत्मविश्वास से भर जाता है, तो मैं अवश्य जाऊंगा। अब वो क्यों जाएगा? क्योंकि वो सेटिस्फाइड हो गया है आपके उत्तर से। अब वो जीवन भर जाएगा, फिर आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा, जबरदस्ती उससे नियम नहीं दिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो बात को समझ गया है। तो सबसे पहले हम माता पिता से कहना चाहते हैं, आप जबरदस्ती ना करें, उसके प्रश्न के उत्तर को सहज तरीके से समझाने की कोशिश करें। अब आज के पेरेंट्स वो कहते हैं हमें खुद नहीं पता कि क्यों जाना चाहिए, तो हम क्या समझाएं, क्योंकि सारे पेरेंट्स का स्वाध्याय नहीं रहता है। सही बात है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कभी समझा नहीं है। वो दुनिया की पढ़ाई करने में जीवन निकालने वाले हैं, कॉलेज की अच्छी पढ़ाई की, अच्छे जॉब को कर रहे हैं, संसार के में ही सारा समय निकाल दिया, तो इसको और उन्हें दृष्टि डाली ही नहीं, तो उसमें भी उनका कोई दोष नहीं है। तो यदि आपको इस प्रश्न के उत्तर नहीं पता है तो आप स्वयं उन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश पहले करें, और फिर भी नहीं मिलते हैं तो गुरु के पास आकर के उन प्रश्नों को रखें, गुरु के पास आकर के बच्चों के सामने बात रखें, तो गुरु की बात बच्चों बहुत अच्छे से स्वीकार लेंगे और लॉजिकली उन्हें उत्तर भी मिल जाएगा। फिर वो बहुत श्रद्धा भाव से भर करके मंदिर जाएंगे, समर्पण भाव से बहुत अच्छे से भगवान को नमोस्तु करेंगे और आपका भी रिस्पेक्ट करेंगे, फिर आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, दूसरा तरीका बताते हैं, बच्चों से यह भी कहें जो इस प्रभु के दर्शन करता है उसका बेनिफिट उसे क्या क्या होता है, तो उन महापुरुषों के बारे में बताएं जो बच्चे जिन्हें आइडियल के रूप में मानते हैं, जैसे आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी, बड़े बड़े गुरु महाराज, जो धार्मिक लोग हैं, जो अच्छे सच्चरित्र वाले, अच्छे आचरण वाले हैं, जिन्हें बच्चे लोग बहुत अच्छा मानते हैं, तो उनके बारे में बताओ। देखो ये अच्छे इसलिए बने कि इन्होंने अपने जीवन में प्रभु की शिक्षा को अपनाया, उन नियमों को अपने जीवन में अपनाया, तो इसका प्रभाव उन पर बहुत पड़ेगा। तो उनके आइडियल, अच्छे आइडियल को चुनने की, रोल मॉडल को चुनने की कोशिश करें, फिर इससे रिलेट करेंगे तो उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात, जो मंदिर से, प्रभु से दूर रहते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ये भी बच्चों को समझाओ। जो प्रभु के पास नहीं जाता है वो बहुत निराश जल्दी हो जाता है, उसका मन जल्दी टूट जाता है, वो घबरा जाता है,
वो दोस्तों के साथ गलत संगति में फंस जाता है, तब इसके साइड इफेक्ट बताएंगे तो भी बच्चे समझ जाएंगे। तो 3 तरीके आपको बताएं, इन तरीके से आप बच्चों को समझाने की कोशिश करें।